गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2026 और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्सम एलाइट इंटरनेशनल 2026 मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है स्पेन, ला नूसिया एलिकांटा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा सही उत्तर रहेगा। बॉक्सम एलाइट इंटरनेशनल 2026 मुक्केबाजी टूर्नामेंट स्पेन के ला नूसिया एलिकांटे में आयोजित हुआ। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे सफल देश बनकर उभरा। भारतीय टीम ने कुल 19 पदक जीते। पदकों में 9 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं। भारतीय महिला टीम ने सभी 7 फाइनल मुकाबले जीतकर इतिहास रचा। लवलीना बोर्गेहेन 75 किलोग्राम ने इंग्लैंड की मैरी कैट स्मिथ को हराकर स्वर्ण जीता। अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम ने यूक्रेन की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। नीतू घनघस 51 किलोग्राम ने स्पेन की नोएलिया गुतिरेज को हराया। मंजू रानी 48 किलोग्राम ने स्पेन की मार्टा लोपेज को हराकर स्वर्ण जीता। पूनम 54 किलोग्राम ने प्रीति पंवार को हराकर गोल्ड जीता। प्रीति को सिल्वर मिला। प्रिया 60 किलोग्राम और नैना 80 किलोग्राम ने भी स्वर्ण जीते। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच 60 किलोग्राम ने कनाडा के मुक्केबाज को हराया। आकाश 75 किलोग्राम ने कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर गोल्ड जीता। महिला टीम के मुख्य कोच सेंटियागो निएवा थे। टूर्नामेंट में 20 देशों के 200 प्लस मुक्केबाज शामिल हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों 12 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 12 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन की जयंती का प्रतीक है। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने दुनिया को समझाया कि सभी जीवित प्रजातियां समय के साथ एक साझा पूर्वज से विकसित हुई हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लखपति बेटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी पिछली लाडली योजना 2008 को बदलकर और अधिक सशक्त बनाते हुए लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। लखपति बिटिया योजना, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे पढ़ाई न छोड़ें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किए गए सत्या पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों STQC लैब के संचालन को आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। सत्या का पूर्ण रूप है STQC लेबोरेटरी ऑटोमेशन पोर्टल। इसका अर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। यह मंत्रालय के तहत एक ऐसी संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करती है। पोर्टल का लाभ, यह पोर्टल गुणवत्ता प्रमाणन यानी क्वालिटी सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना देगा। विजन, यह पोर्टल भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों सुधाकर दलेला। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 18वां सम्मेलन भारत 2026 में ब्रिक्स का 18वां संस्करण आयोजित कर रहा है। बात करें थीम की तो इस वर्ष की आधिकारिक थीम रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता रखी गई है। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में भी इसकी कमान संभाली थी। सुधाकर दलेला की बात करें तो ये भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव यानी सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस के रूप में कार्यरत हैं। शेरपा का कार्य शेरपा राष्ट्र अध्यक्षों के प्रतिनिधि होते हैं जो शिखर सम्मेलन के एजेंडे, बैठकों और समझौतों की पूरी तैयारी और कोऑर्डिनेशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को घोषित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों भारत देश को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यह वैश्विक स्तर पर भारत के जैविक कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14 साल बाद वापसी की बात करें तो भारत को 14 साल के लंबे अंतराल के बाद इस मेले में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित स्थान मिला है। प्रदर्शनी का नेतृत्व, भारत की भागीदारी का नेतृत्व एपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। प्रमुख उत्पाद, भारत ने यहाँ मुख्य रूप से जैविक चावल, बासमती और 5 GI टैग्स किस्में, मसाले, तिलहन, जड़ी बूटियाँ और मूल्यवर्धित यानी वैल्यू एडिड जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ओम बिरला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। नेवा की बात करें तो यह एक डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में डिजिटल क्रांति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का अनावरण किया। डिजिटल डिवाइस का उपयोग, सदन के अंदर प्रत्येक विधायक की टेबल पर स्मार्ट टैबलेट लगाए गए हैं जिसके माध्यम से वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, 11 फरवरी 2026 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा AI, सामाजिक विज्ञान, स्टेम और वित्त का समन्वय। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। यह दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम के क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। 2026 की थीम का महत्व, इस वर्ष की थीम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक विज्ञान के साथ स्टेम और फाइनेंस की तालमेल पर जोर देती है। यह दर्शाता है कि भविष्य की तकनीक और विकास में इन सभी क्षेत्रों का एकीकृत होना और उनमें महिलाओं का नेतृत्व कितना आवश्यक है। शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2015 को इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2026 में चर्चा में रही पुस्तक द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। पुस्तक का नाम है द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म 2026। विषय की बात करें तो यह पुस्तक हिंदू धर्म के दार्शनिक पहलुओं और इसे अधिक आधुनिक संदर्भ में
फिर से परिभाषित करने वाले विचारों पर आधारित है। लेखक के बारे में बात करें तो शशि थरूर एक प्रसिद्ध सांसद और लेखक हैं। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें एन ईरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और व्हाई आई एम अ हिंदू है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई की स्वीकृति के बाद सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर विजय आनंद। आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 1 मई 2026 से प्रभावी होगी। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का होगा। आरबीआई ने 9 फरवरी 2026 को नियुक्ति की स्वीकृति दी। उन्होंने डॉक्टर एन कामाकोडी का स्थान लिया। आर विजय आनंद को बैंकिंग क्षेत्र में 29+ वर्षों का अनुभव है। उन्होंने आरबीएल बैंक और सिटी यूनियन बैंक में काम किया है। उनकी विशेषज्ञता रिटेल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और कलेक्शंस। इससे पहले वे सिटी यूनियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कारगिल कुरियर सेवा किसके संचालन में शुरू की गई है? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।